नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगे आप सभी का आपके अपने दांगे कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आए हुए थे कि सर केवीएस के बारे में कुछ बताइए, केवीएस के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं केवीएस के जो भी आप सभी के डाउट थे उन सभी डाउटों को क्लियर करते हुए ये वीडियो कंप्लीट करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बात किसकी करेंगे हम? केवीएस इंटरव्यू की। जो अभी केवीएस का हाल फिलहाल में आपके एग्जाम हो चुके हैं और उसकी आंसर की भी आपके पास आ चुकी है। तो देखिए, सबसे पहला बात आ रही है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक आम बात हो चुकी है हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले जो पेपर होता था, जो पहले कोई भी पेपर आपका लिया जाता था वो ऑफलाइन लिया जाता था। 1 से 2 दिन वो कंप्लीट करा लिया जाता था। पहले पेपर 1 दिन में कंप्लीट करा लिए जाते थे। फिर जैसे ही नंबर ऑफ फॉर्म बढ़ते चले गए तो 1 दिन में पेपर कराना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ऑफलाइन भी 2 से 3 दिन में होने लगे, फिर कुछ और ज़्यादा टाइम। फिर उसके बाद आपने देख लिया कि ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट हुआ, सीबीटी होने स्टार्ट हो गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वहाँ जितने भी सीबीटी अब होते हैं उन सब में नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 दिन में कम से कम कितनी 3 शिफ्ट में पेपर कराया जाता है। और मान लो ऐसा ही 15 दिन तक पेपर चले तो 15-45 शिफ्ट आपकी हो चुकी। ठीक है भाई, 45 शिफ्ट आपकी हो चुकी। तो अब उसमें पॉसिबल तो है नहीं कि सारे की सारी शिफ्ट में एक जैसा ही आपको पेपर देखने के लिए मिले। कभी किसी में रीजनिंग थोड़ी सी टफ होगी तो किसी में मैथ थोड़ा सा टफ होगा, किसी में जीएस आसान होगी तो किसी में हो सकता है पेडागोजी कठिन आ जाए। तो वो सारी कंडीशन चलती रहेगी। तो देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो देखिए जो केवीएस की पहले बात थी, पहले केवीएस का पेपर होता था ऑफलाइन, पहली बार केवीएस का पेपर हुआ है ऑनलाइन। तो आपको पता है कि ऑनलाइन में अभी उन्होंने ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे या नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि 90% नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, क्योंकि इसका भी पेपर ऑनलाइन हुआ है और कई दिनों तक इसके एग्जाम चले हैं। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होने की इसमें पॉसिबिलिटी है 90%। मैं ये कह सकता हूँ 90% होगा, 10% नहीं होगा। क्लियर है? अभी हम ऑफिशियली कंप्लीट तरीके से हम ये बात नहीं बोल सकते कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी में बात है तो मैंने 90% आपको एक्यूरेट बता दिया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन आपका मिल जाएगा, 90% संभावना है। दूसरा, क्या रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे? अब देखिए, जो भी आप एग्जाम दे रहे थे हर शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको गलत देखने के लिए मिले। बच्चों का वहाँ पे भी डाउट था, क्या सर ये जो क्वेश्चन गलत है इनके हमें नंबर मिलेंगे? अभी जो आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आपकी आंसर की आई, इसके बाद एक और आंसर की आएगी आपकी बच्चे, उसमें जो भी ये क्वेश्चन हैं उन सभी के रॉन्ग जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे 2 से 3, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे, किसी में 3 थे, किसी में 4 तक भी क्वेश्चन आपके गलत थे। तो वहाँ तक मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूँ कि क्या रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर आपको मिलेंगे? बच्चे बिल्कुल मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में गलत रहे होंगे उन सभी के क्वेश्चन आपको जो दोबारा आंसर की आएगी उसमें आपको पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो भी बातें थी दोनों की दोनों यहाँ तक क्लियर रही होगी कि नॉर्मलाइजेशन 90% होगा। और जो रॉन्ग क्वेश्चन आपके थे, अगर आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो उन दोनों क्वेश्चनों का नंबर आपको मिलेगा। अगर 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो उन तीनों क्वेश्चनों का नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आंसर की के कितने दिन बाद इंटरव्यू होगा। अब जैसे एक आंसर की तो आपकी आ चुकी है, अब इसके बाद जो रॉन्ग क्वेश्चन आपके दिए गए थे उसके बाद उनको सही करते हुए उनके भी नंबर आपके जुड़ेंगे। उसके बाद आपकी जो दूसरी आंसर की आएगी, और जो दूसरी आंसर की आएगी बच्चे, और जो इंटरव्यू होगा उसके बीच में कितने दिनों का गैप होगा। लगभग जो गैप होता है पहले केवीएस के एग्जाम को देखते हुए, तो वो गैप होता है बच्चे 15 से 20 दिनों का। 15 से 20 दिनों का गैप आपको मिलेगा कि मान लो आज आंसर की आई, आज से 15 से 20 दिन के बाद आपके इंटरव्यू के कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर बात समझ पाए? कितने दिनों का गैप मिलेगा? 15 से 20 दिनों का। तो जिसके नंबर अच्छे हैं वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। अभी आपके बारे में लास्ट में सबसे बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू कितने नंबर वाले छात्रों के आएंगे, इंटरव्यू कॉल कितने नंबर वाले छात्रों को तैयारी इंटरव्यू की कर देनी चाहिए। ये भी क्लियर हुआ आपका बच्चे। नेक्स्ट में आपसे था कि इंटरव्यू अपने स्टेट में होगा या नहीं होगा। कुछ एक बच्चों का ये भी था कि भाई जब मान लो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी से हम बिलोंग करते तो हमारा होगा वहाँ पे इंटरव्यू या नहीं होगा। तो बच्चे ऐसी कोई भी संभावना नहीं होती कि जिस स्टेट में आप हो
वहीं आपका हो जाए इंटरव्यू। हो सकता है दिल्ली में आपका इंटरव्यू हो जाए, हो सकता है यूपी में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपका इंटरव्यू हरियाणा में भी हो सकता है। यानी कि किसी भी स्टेट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मेरा इंटरव्यू वहीं होगा, वहाँ होने की संभावना है। यहाँ पे भी क्या बच्चे, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस चीज़ से भी आपको घबराना नहीं है, चाहे आपके स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में हो, इंटरव्यू दे के आना है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट बात है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने नंबर वालों को इंटरव्यू की तैयारी कर देनी चाहिए। तो जैसे बच्चे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू कितने नंबर वालों के, इंटरव्यू कॉल कितने नंबर वालों की आएगी, जितने मान लो आपके कितने नंबर है, ताकि आप इंटरव्यू की तैयारी कर सके। तो बच्चे मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपके 115 से 120 नंबर है, भाई कम से कम 115 और 120 के बीच में आपके नंबर है, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी कर देनी चाहिए। संभावना है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है बच्चे कि आपका अगर 115 नंबर है या 115 नंबर से ज़्यादा है तो आपके इंटरव्यू कॉल आएगी। और इसमें एक और बात है, अब मान लो आपके नंबर बने बच्चे 110, बात समझ के चलना, अब आपके नंबर बने 110, तो इसमें होता क्या है, कभी कभी जो आपके लिस्ट मान लो गई इसकी 118 पर, लिस्ट कितने पर गई बच्चे, लिस्ट गई जो इसकी कट ऑफ गई वो गई बच्चे, मैं इधर लिख देता हूँ, जो इसकी कट ऑफ गई वो गई मान लो 118 पर, एक फॉर एग्जाम्पल। अब नंबर थे आपके 110 नंबर कितने थे आपके 110 थे, आपने तैयारी छोड़ दीजिए, मेरा तो नंबर आया नहीं क्योंकि कट ऑफ तो 118 गई। तो कभी कभी बच्चे इसमें ऐसा हो जाता है कि जितने बच्चे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ इंटरव्यू में ज़्यादातर बच्चे निकल के एक और सेकंड लिस्ट इसमें लगाई जाती है, उसमें आपको इंटरव्यू की तैयारी बराबर करनी है। हो सकता है कि पहली लिस्ट में जितनी उन्होंने वैकेंसी भरनी है वो कंप्लीट वैकेंसी न भर पाए, तो वे क्या करेंगे, एक और सेकंड कट ऑफ भी आपको देखने के लिए इसमें मिल जाती है। तो हो सकता है सेकंड कट ऑफ 110 से कम पर हो। क्या आप बात समझ पा रहे हो? यही बात आपको बताने वाला था, इसीलिए आपको बात नहीं, आपको मतलब इंटरव्यू के लिए अपनी कंडीशन नहीं छोड़ देनी कि मेरे तो कम नंबर है, मैं इंटरव्यू की तैयारी नहीं करता। अगर आपके 100 नंबर भी है, मैं यहाँ से यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके 100 नंबर भी है तो आप बच्चे इंटरव्यू की तैयारी तब भी करो। क्यों? क्या पता सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाए। इसमें 2 कट ऑफ लगेगी, क्यों लगेगी? क्योंकि इसमें जो वैकेंसी आपकी रहती है हर एक उसके लिए, चाहे पीजीटी की हो, टीजीटी की हो, पीआरटी की हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, जितनी भी वैकेंसी बच्चे इसमें रहेगी उसका 3 गुना इंटरव्यू में बुलाते हैं। कितने गुना बुलाते हैं बच्चे? 3 गुना लगभग इंटरव्यू में बुलाते हैं। कम से कम है ये, मिनिमम 3 गुना बुलाते हैं। हो सकता है 4 गुना बुला ले, हो सकता है 5 गुना बुला ले। क्या आप बात समझ पाए? जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वो जितनी भी आपकी वैकेंसी रही होगी, अगर मान लो आपने पीआरटी दिया था तो पीआरटी की जितनी भी वैकेंसी थी, लगभग 6000 कुछ वैकेंसी थी पीआरटी की, तो यहाँ से 18 यानी कि 20,000 के आसपास आपके स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब मान लो 20,000 में से इंटरव्यू ऐसे रहे, कुछ बच्चे ऐसे रहे जिसके नंबर कम थे या इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, तो उनके जो 6000 वैकेंसी के समथिंग पीआरटी के आके इसको 105 पे ले आए, तो फिर से दोबारा इंटरव्यू की कॉल आएगी। ऐसा पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके 100 नंबर भी है तो आप बच्चे तैयारी मत छोड़ना, इंटरव्यू की तैयारी करते रहना, क्योंकि देखिए मेहनत कभी भी पास से नहीं जाती, वो आपके काम आएगी। मान लो यहाँ आपके 100 नंबर बने और आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली, हो सकता है अभी DSSB की वैकेंसी आने वाली है अपकमिंग, वहाँ आपका कुछ ना कुछ बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी, अंत तक आपको लड़ना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।